सवाल नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इस पर 2 सवाल दिए हुए हैं। इसमें हमें ज्ञात करना है कि इसमें कितने पद हैं, यानी कि n का मान ज्ञात करना है। तो आइए सीखते हैं कि इन सवालों को हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो जैसा कि प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है और हमें सबसे पहले हल करना है कि इसमें कितने पद हैं, ये ज्ञात करना है। तो पहला सवाल जो दिया हुआ है सबसे पहले लिख लेते हैं कि दिया है एपी हमारे पास दी हुई है 7, 13, 19 और 205। यहाँ पर प्रथम पद जो दिया है, प्रथम पद मतलब ए का मान, तो प्रथम पद कहलाता है फर्स्ट वाला टर्म में A7। फिर हमें ज्ञात करना है सार्व अंतर ज्ञात करेंगे तो डी का मान होता है दूसरे से पहले टर्म को घटाते हैं। दूसरा टर्म 13 है, पहला टर्म 7 है, इससे घटाएंगे तो 13 - 7 किए तो आया 6, तो डी का मान 6 हो गया। ए का मान 7 आया, डी का मान 6 हो गया। और ये जो दिया है अंतिम पद दिया होता है लास्ट टर्म, अंतिम पद एन का मान हमारे पास दिया है 205। तो एन का मान 205 दिया हुआ, तो एन का फार्मूला होता है a + n - 1 × d बराबर 205, मतलब इसका मान 205 हो गया। अब हमारे पास a और d का मान दिया हुआ है, हम इसमें पुट कर देंगे और n का मान निकाल लेंगे। तो a के स्थान पर रखना है हमें 7, n - 1 और d का मान है 6 बराबर 205। 7 को पहले ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि हमें n का मान ज्ञात करना है और इसके साथ ही गुणा में है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। अगर चाहें तो इसको खोल करके आप हल कर सकते हैं। खोल करके अगर हल करें तो 7 + 6 का गुणा n में होगा तो 6n और 6 का गुणा इसमें होगा तो 6 बराबर 205 आ गया। अब इसको अगर हल करेंगे तो 7 में से 6 घट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 + n बराबर 205 हो गया। तो अब 1 को ट्रांसफ़र कर देना है, 6n बराबर हो जाएगा 205, ये ट्रांसफ़र हुए यहाँ पर -1 तो 204 हो गया। 6n बराबर 204, तो n का मान आ जाएगा 204/6। तो 6 से भाग देंगे तो 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, n बराबर 34। तो यहाँ पर n का मान 34 आ गया। तो हम लिखेंगे, इसमें पूछा गया था कि ये कौन सा टर्म, मतलब कितने टर्म होंगे इसमें, तो 34 टर्म होंगे। तो लिखेंगे अभीष्ट एपी में 34 पद होंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके दूसरे सवाल को भी हल करना है, जो इसको भी हल करते हैं। तो हमारे पास इसका दूसरा सवाल जो दिया हुआ है, दिया है AP बराबर 18, 15 सही 1/2, 13 और लास्ट का टर्म -47 दिया है। तो लिख लेना है प्रथम पद A बराबर 18 है, सार्व अंतर ज्ञात करना है, तो सार्व अंतर हो जाएगा D बराबर A2 - A1। दूसरे से पहले को घटाना है तो दूसरा टर्म हमारे पास 15 सही 1/2 से 18 को घटाएंगे। इसको हल करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में दी तो 15 दूनी 30, 31, 31/2 - 18/1 करके एलसीएम ले लें तो 2 आएगा, 1 का गुणा इसमें 31, 18 दूनी 36। तो 36 में से 31 घटा तो -5/2, तो D का मान -5/2 आ जाएगा। अब A का मान और D का मान हमारे पास दिया हुआ है। चूँकि अंतिम पद an बराबर -47 दिया है, तो an का फार्मूला होता है a + n - 1 × d बराबर -47, ये आ जाएगा। अब इसमें a और d का मान रख देते हैं और n का मान ज्ञात कर लें। तो a का मान है हमारे पास 18, n का मान ज्ञात करना है और d का मान है -5/2 बराबर -47। सबसे पहले हम इस 18 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो n - 1 गुणे -5/2 हो गया, -47 इधर है, प्लस का 18 तो माइनस का 18 इधर चला जाएगा। तो 7 दूनी 14, 1 15, 7 8 15 हो जाएगा और 4 1 5 1 6 65 आ जाएगा इसका। और n - 1 गुणे -5/2 बराबर 65 हो गया। हमें n का मान ज्ञात करना है,
तो n माइनस 1 बराबर, ये जो गुणा में जाएगा भाग में, और जब भाग में जाएगा तो भाग में तो गुणा में चला गया और 5 गुणा में तो भाग में आ गया, तो इससे कट गया 13 पन्ना 65। तो n माइनस 1 बराबर 13 आ गया, तो n का मान हो जाएगा 13 धन 1, मतलब n बराबर 14। ये ऋण का है, यहाँ धन का हो गया। तो अभीष्ट AP में 14 पद होंगे। तो इस प्रकार से सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले हमें AP लिख लेना है, AP से प्रथम पद निकाल लेना है, फिर कॉमन डिफरेंस ज्ञात कर लेना है। an का मान लास्ट वाला टर्म हो जाएगा, मतलब 47 जो दिया हुआ माइनस का, और इसमें फार्मूला लगा देना है, an का फार्मूला उसमें पुट कर देना है, n का मान ज्ञात कर देना है। इसका छठवां सवाल दिया हुआ है, क्या AP 11, 8, 5 और 2 का एक पद माइनस 150 है, अगर है तो क्यों? इसको भी हल करके बताना है हमें। तो हमारे पास जो AP दी हुई है उसको ध्यान से देखते हैं कि उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं और किस प्रकार से हम इसे हल करेंगे, कैसे बताएंगे कि इसका एक पद माइनस 150 है। तो जैसा कि इस सवाल में हमारे पास दी गई AP जो है 11, 8, 5 और 2, और इसमें बोला है कि एक पद माइनस 150 है, तो हम एक मान लेते हैं कि कोई पद इसका 150 है। अंतिम पद मान लिया हमने कि 150 है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। तो प्रथम पद दिया है, प्रथम पद A बराबर 11, सार्व अंतर D बराबर A2 से A1 को घटाएंगे तो 8 से 11 घटेगा, तो यहाँ आएगा माइनस का 3। तो इस प्रकार से दूसरे पद से पहले पद को घटाया जाता है, तो माइनस 3 आ गया, तो D का मान भी आ गया। अंतिम पद लास्ट टर्म मतलब an बराबर हमारा दिया है माइनस 150। हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या। पदों की संख्या इसको लिख लेते हैं, माना पदों की संख्या n है। तो जब पदों की संख्या n है तो हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है an का, उसी को लगाएंगे। चूँकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 150 दिया है, तो a का मान हम यहाँ रखेंगे। a का मान है हमारे पास 11, n माइनस 1 और d का मान है हमारे पास माइनस का 3 बराबर माइनस 150। इसको ट्रांसफ़र करते हैं, n माइनस 1 गुणे माइनस 3 बराबर माइनस 150 दिया हुआ है, तो 11 धन का है तो ऋण का जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 161। तो n माइनस 1 गुणे माइनस 3 बराबर हो गया माइनस 161 जोड़ करके। तो हमें n का मान ज्ञात करें, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा माइनस 161। ये गुणा में है तो यहाँ जाएगा भाग में, कट नहीं रहेगा, कटता नहीं है तो कटेगा नहीं, तो माइनस से माइनस को हम काट देते हैं। n का मान ज्ञात करना है, तो 161/13, ये ऋण का 1 है तो यहाँ धन का 1 जाएगा। एलसीएम लेकर के हम n का मान ज्ञात करेंगे, और इसका एलसीएम आया 13, तो इसका गुणा हुआ 161 और इसका हुआ 13 एकम 13। जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 1 5 गुणे 13, और n बराबर आ गया 154/13। 154/13 में अगर 13 से हम भाग दें तो 13 से भाग नहीं जाएगा, और 13 से भाग नहीं जाएगा इस कारण से पूर्ण संख्या ये है ही नहीं, मतलब नंबर नहीं है। प्राकृतिक संख्या का रूल होता है कि उसे पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी हम पदों की संख्या बता सकते हैं, तो पूर्ण नहीं है। अतः किसी भी पद का मान माइनस 150 नहीं होगा। इसमें पूछा था प्रश्न में कि क्या AP इसका मान 150 किसी पद का हो सकता है, तो इसमें आंसर है नहीं। इसका 7वां सवाल दिया हुआ है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इस सवाल को हम किस प्रकार से हल करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है AP का 11वां पद। 11वां पद मतलब A11, मतलब A प्लस 10D
बराबर 38 है। समीकरण 1 इसको दे देना है। और 16वां पद, 16वां पद और 16वां पद a प्लस 15d बराबर है 73। और हमें इसका 31वां पद ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए बाद में लिखेंगे 31वां पद। तो हमारे पास जो दिया हुआ उससे पहले हम हल करेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस 10d, इससे घटाना है 2 को a प्लस 15d बराबर आना है। तो 38 से घटाएंगे 73 को। देखिए समीकरण 1 से 2 को घटाने पर समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। इस टर्म से इस टर्म को घटाएंगे, इस टर्म से साइड से साइड को घटाएंगे। तो 38 से 73 घटेगा, माइनस का 35 आएगा। तो d का मान आ जाएगा 5 सत्ते 35, d बराबर 7, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ 38 से 73 को घटाए तो माइनस 35 आया, और माइनस 35 मतलब 5d, 5 का मान आ जाएगा। 5 को ट्रांसफ़र किए तो d का मान आ गया 7। d बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, इसी में हम रखेंगे d बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 जो है हमारा वो है a प्लस 10d बराबर 38। तो d बराबर हमें रखना है 7 बराबर 38। तो a प्लस 70 बराबर 38 हो गया। तो a का मान आ जाएगा 38 माइनस 70, घटाएंगे 10 में से 8 घटेगा तो 2 आएगा, और 6 में से 3 घटा तो 30 आया, माइनस का 32। a बराबर माइनस 32 हो गया, d बराबर 7 हो गया। अब सवाल में पूछा था कि इसके 31वां पद को ज्ञात करना है। 31वां पद को ज्ञात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका 31वां पद, तब AP का 31वां पद a 31 बराबर हो जाएगा a प्लस 30d, रख देना है। a का मान है, a का मान माइनस 32 है और d का मान है 7। तो ये आ जाएगा माइनस 32 और 7 21, 210। 210 से 32 को घटाएंगे तो 10 में से 2 गए 8 आया, और 20 में से 3 गए 17, 178 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।